शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन हज़रात, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में राकिब खालिद आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, एक साहिब अपना वाक़या बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि रात में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो रात में मैं टायर पंचर वाली एक वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी का टायर पंचर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहाँ पर एक बंदा और मौजूद था जिसकी गाड़ी में पंचर लगाया जा रहा था। और मैं उस दौरान गाड़ी से बाहर निकलकर कुर्सियों पर बैठ गया। उसी कुर्सी के बराबर में पंचर की दुकान का मालिक एक बूढ़ा कुर्सी पर बैठा हुआ था और हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफ़ी के साथ कहा, वाह अंकल, मज़ा आ गया। मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछा, क्या मैं भी इस हुक्के में सुट्टा लगा लूँ? वो हंसकर बोला, जी स्वागत है आपका। उसने हंसकर हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही दम लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्का पीने के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहली वाली खुराकें और वर्जिश कहाँ मौजूद है अंकल जी। उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। घनी और चौड़ी मूछें, सीना चौड़ा और तहमंद पहने हुआ था। वो बार बार एक शब्द बोलता, अल्लाह की शान देखो। सुनकर लग रहा था कि वो इस शब्द को बार बार बोलता होगा। और कुछ देर बाद मेरी उससे बेतकल्लुफ़ी शुरू हो गई और पुराना ज़माना याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातें। बातों ही बातों में उसने मुझे एक पुराना वाक़या सुना दिया, इंतहाई नाकाबिले यकीन वाक़या, जिसे सुनकर कोई भी यकीन ना करता। ये वाक़या उसी की ज़ुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था, यानी 70 साल पहले का वाक़या। मेरे बाप दादा सरगोधा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान देखो, मेरे दादा की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज़ तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया। कुआं खोदते खोदते पानी निकलने का भी वक्त आ गया कि अचानक कुएं के बराबर में से थोड़ी सी मिट्टी खिसक गई और उसमें एक मजदूर दब गया। दूसरे मजदूरों ने शोर उतार दिया कि मजदूर दब गया है। तो कुएं की और ज़्यादा खुदाई की गई, लेकिन जब वो दबा हुआ मजदूर ना मिल पाया तो सभी लोगों ने सोचा कि शायद मुगालता लग गया है, मजदूर ना दबा हो। अगर मजदूर दबता तो यहाँ से ज़रूर निकलता। उन्होंने वापस जो खोदी हुई मिट्टी थी उसको फिर से वहीं पर डाल दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था और ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में उसमें गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही दुनिया चलती रही। 25-30 साल बाद वो ज़मींदार इंतकाल फरमा गया तो उसकी औलाद ने ज़मीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने ज़मीनें आबाद करने के लिए फसलें लगाना शुरू कर दी, तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की ज़रूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने भी उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ पर पहले भी कुआं खोदा जा चुका था। मजदूर जब कुआं खोद रहे थे तो काफ़ी गहराई तक खोदने के बाद उन्हें एक धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान रह गए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालिकों को बुलाया गया कि खुदाई से ये धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें, क्योंकि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीज़ें भी इसमें ज़रूर होगी। उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मज़दूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ हाथों और फावलों से खुदाई जारी रखी तो अचानक कुएं के एक जानिब एक छोटी सी गहराई दिखाई दी जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गई क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफ़ेद धड़ी उसकी नाफ तक बढ़ी हुई थी और सफ़ेद बालों से चेहरा ढका हुआ था। पहले तो वो समझे कि ये कोई जिन्नात थे, लेकिन जब मज़दूरों ने मालिकों के साथ मिलकर उसके जिस्म को हाथ लगाया तो उसके जिस्म का पूरा गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो वो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया तो पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी समझदार इंसान ने उनको ये मशवरा दिया
कि इसको रुई में लपेट दे, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ना जाने ये पता नहीं कि कब से यहाँ पड़ा हुआ था। वो 10 दिन तक आंखों के सामने रखा गया। रुई में दूध लगाकर उसको चटाया जाने लगा। 10 दिनों के बाद जब वो मजदूर होश में आया तो उसने बताया कि बहुत अरसे पहले यहाँ कुआं खोदते समय वो मिट्टी में दब गया था। पुराने लोगों से जब इसकी पूछताछ की गई तो उनमें एक मजदूर मिल गया जो उसके साथ कुआं खोद रहा था और इस हादसे को जानता था। उसने बताया कि हाँ, ऐसा वाक़या हुआ था और एक मंसूर नाम का शख्स जो मजदूर था वो इसमें दब गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी के तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? ज़िंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये बड़ा चौंकाने वाला सवाल था कि कोई शख्स बिना हवा के, बिना पानी के और बिना खाए पिए ज़मीन की तह में कैसे ज़िंदा रह सकता है, वो भी 35 साल। उस आदमी ने कहा कि मैं ही मंजूर हूँ, बस ये मेरे अल्लाह की शान है कि वो मुझको पत्थरों में भी रिस्क पहुँचाता था। वो कई मनों, हज़ारों टनों मिट्टी तले भी मुझे खुराक पहुँचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों तक मनों मिट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया। एक गाय मेरे सामने आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लिया करता था। वो दिन में एक बार आया करती थी। मैं उस गाय का दूध पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़ये के 10 साल बाद मंजूर हुसैन और ज़िंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। पंचर वाले उस बुज़ुर्ग ने बताया कि इस वाक़ये को गुज़रे हुए लगभग 150-200 साल हो गए हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान की याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसे कोई नहीं मार सकता। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे जब मौत दे दे और जिसे चाहे ज़िंदगी बख्श दे। बेशक वो इस दुनिया का बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़ों को भी रोज़ी दे देता है। वो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी रोज़ी देता है। उसी तरह अल्लाह ताला ने मंजूर हुसैन को मनो मिट्टी तले भी रोज़ी पहुंचाई, उसको रिस्क भी दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके मरने का जो वक्त मुकर्रर किया था वो अभी आना बाकी था। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बेशक हमें अल्लाह ताला के होने का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के तौर पर ये हमें नज़र आते हैं। और वो बूढ़ा फिर से कहने लगा, देखो अल्लाह दी शान। मनो मिट्टी तले दबा मंजूर हुसैन एक बार फिर दुनिया में आ गया। देखो अल्लाह दी शान। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। वो जब जिसे चाहे पैदा करे और जब जिसे चाहे मौत दे। बेशक पूरी दुनिया अल्लाह के हाथ में है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजें। सभी को दिखाएं कि अल्लाह की शान क्या है। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई